जो लोग पैसे दे सकते हैं उन्हें पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, और जो लोग पैसे नहीं दे सकते उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। मतलब जो मेरी मोबाइल ऐप है उस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इस वक्त इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे डायरेक्टली पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, उन्हें मैं व्हाट्सएप पे मैकेनिकल वाइब्रेशंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये काफ़ी है? मतलब सपोज कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट ओनर है और आप मतलब अपने कस्टमर को मतलब ऑर्गेनिक बढ़िया न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स से बना हुआ खाना परोसते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट एनफ? अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो खाना टेस्टी भी होना चाहिए, उसके लिए मिर्च मसाले वगैरह भी लगेंगे, और अगर ये भी है तो उसके बाद एक्स्ट्रा बनाने के लिए स्किल्स भी लगेंगे। मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज रजत, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। ठीक है, मतलब आप मैकेनिकल का पूरा सिलेबस आप करके जा रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, मेहनत करो, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, कुछ और भी स्किल्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एज अ पर्सन आपके अंदर होनी चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सर्वे हुआ, सर्वे 25,000 ऐसे लोगों का जो अपनी लाइफ में फेल हो गए। ठीक है, तो उनसे मतलब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे बात करी गई और निकालने की कोशिश करी गई कि मतलब वो कौन सी 5 मतलब क्वालिटीज की कमी थी, जो उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी जिस वजह से वो फेल हो गए। ठीक है, तो एक जो मेजर क्वालिटी जो निकल के आई, टॉप 5 क्वालिटीज जो निकल के आई जो उनके अंदर नहीं थी, मेजर क्वालिटी जो निकल के आई जो उनके अंदर नहीं थी, दैट वाज लैक ऑफ डिसीजन। ठीक है, डिसीजन, लैक ऑफ डिसीजन। और यहीं पर मतलब 100 सक्सेसफुल लोग जो अपनी लाइफ में कामयाब हो गए उनका भी इंटरव्यू लिया गया। सक्सेसफुल लोग मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलते और ये भी 100 वो सक्सेसफुल लोग थे जिनका नेट एनुअल प्रॉफिट कह रहा हूं आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, मतलब सारे खर्चे वर्चे निकाल के सब कुछ जो इनके खाते में बचा था, पैसा जो इनके बैंक में बचा, दैट वाज अबव 1 मिलियन यूएस डॉलर। मतलब आज की डेट में अराउंड 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच में आप लगा सकते हैं। तो इतना इन्होंने एक साल में सेव किया था। तो इनका भी इंटरव्यू लिया गया कि ऐसी कौन सी टॉप 3-4 क्वालिटीज हैं ऐसी जिन्होंने इन लोगों को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। तो वो भी क्या निकल के आया कि एबिलिटी टू मेक अ प्रॉम्प्ट, स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट डिसीजन। ठीक है, मतलब जो कामयाब लोग हैं दे आर डिसिसिव इन नेचर। मतलब अगर आप उन्हें एक बार सारे फैक्ट्स और फिगर्स अगर आप दे दें तो वो मतलब एक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा लटकाते नहीं है किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में। और एक और भी चीज़ है क्या कि एक बार डिसीजन ले लिया जाए तो वो उसे इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो तो आपके अंदर मतलब डिसीजन से रिलेटेड 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने इकट्ठे कर लिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड वंस यू हैव गॉट दैट इन्फॉर्मेशन आप फटाफट से देर ना लगाओ, आप डिसीजन लो, और जो डिसीजन आपने ले लिया है आप उसे बहुत ही आसानी और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप उस डिसीजन को चेंज ना करो। मतलब दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारा मतलब ये एक गेट का चैनल है। ठीक है, वी डील इन गेट मैकेनिकल, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आज डिसीजन वगैरह की बात क्या हो रही है, मतलब मेरे को लगा कि जैसे परीक्षा होती है, जब भी बोर्ड्स के एग्जाम आते हैं तो मोदी जी करते हैं परीक्षा पे चर्चा। ठीक है, अब हमारा एग्जाम आ गया तो मैंने भी एक नई सीरीज शुरू की, गेट पर चर्चा। ठीक है, तो यहाँ पे राजीव मतलब हम बात करेंगे कि वो और कौन सी चीज़ है जो आपको चाहिए। मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया कल और वो 2022 का पास आउट है एंड अभी 2024 चल रहा है, वो 22 का पास आउट है, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड ही इज सर्चिंग अ जॉब। ठीक है, और ये सिनेरियो बहुत कॉमन है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब जिन्हें जॉब ढूंढते हुए मतलब साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, और इसमें मैं वो बच्चों को भी डाल रहा हूँ मतलब जिनकी कोई मतलब जिन्होंने एडजस्ट कर लिया है कहीं पे 10-15-20 हज़ार रुपए की नौकरी जिनकी लग गई है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड,
कि हाँ भी मतलब वो अगर वो अपने आप को शीशे में देखें और शीशे के अपने मिरर के अंदर मतलब अगर सामने वाला पर्सन उनसे पूछे कि भाई क्या तेरी जॉब लगे, तो वो अपने आप को खुद को मना कर दे कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, आई वॉन्ट समथिंग बेटर, ठीक है ना, देन ऐसे पर्सन को यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मतलब मैंने उससे पूछा कि फिर पिछले 2 साल तूने क्या किया, तू कैसे जॉब ढूंढ रहा है? बोलता बस सर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल रखा है, रिलेटिव्स को बोल रखा है, ठीक है, और मैंने अप्लाई वगैरह करता रहता हूँ, फॉर्म वॉर्म भरता रहता हूँ। मतलब प्रिपेयर कर रहा है तू? तो उसका जवाब था नो, ठीक है ना। तो राजी मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहूँगा, डिसाइड करना ना करना वो आपके हाथ में। मतलब अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस वीडियो को मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं गेट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट में, जस्ट 2 डेज। पर अगर फॉर्म, अब मुझे नहीं पता आप ये कब देख रहे हो, अगर लास्ट डेट जा भी चुकी है, स्टिल आप पेनल्टी के साथ अभी मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर तक अभी भी आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपको जॉब सही नहीं मिल रही है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही या फील्ड अच्छा नहीं मिल रहा, तो मेरे भाई मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, ठीक है। तुम्हें करना ये है कि भाई तुम्हें गेट का फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फैब के अंदर गेट का एग्जाम है मैकेनिकल का। तुम सबसे पहले तो देर ना करो, सोचो मत, फॉर्म फिल करो। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमने 4-5 लाख रुपया अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पर लगाया है, एज अ फीस जमा कराया है। तो जहाँ इतना पैसा तुम डुबो चुके हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा पैसा और लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। फॉर्म फिल करो, गेट मैकेनिकल का तो करो ही करो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो XE का भी भर दो, 2 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर एक ना अच्छा निकला तो दूसरा, मतलब कुछ इस तरह किया, तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल जाएंगी। XE का सिलेबस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, पर मैकेनिकल का तो जरूर भरना, ठीक है। और मैकेनिकल के साथ एड ऑन में XE का भर देना, ठीक है। और फॉर्म भर दो, और अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या अपने पड़ोस वाले किसी बुक सेलर से गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस की किताब मंगाओ, ठीक है। दैट्स सेकंड स्टेप। पहला तुम्हें फॉर्म भरना है, दूसरा तुम्हें गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस की किताब मंगानी, ठीक है। तीसरा ज्वाइन अ गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर तुम्हें मतलब अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कोचिंग भाई एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना, देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ 1 लाख रुपए तो फीस होती थी, और उसके बाद मेट्रो सिटीज में जाते थे अराउंड 1 to 2 लाख रहने का लगता था वहां पे दूसरे शहर में। सो इट वाज अराउंड 3 to 4 लाख प्रोजेक्ट। आज की डेट में आपके फोन पे ही 8-10 हज़ार रुपए में मतलब IES IIT फैकल्टीज आपको मिल जाती है, जो आपको पूरा मैकेनिकल बिल्कुल डिटेल में विस्तार से पढ़ाती है, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करती हैं, आपको एक इंजीनियर बना देती है, ठीक है। तो अगर इफ यू कैन इन्वेस्ट 8 to 10,000 रुपीज, ठीक है, तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा कि ज्वाइन अ गुड क्लास, ठीक है। एक अच्छी क्लास ज्वाइन कर लो, मतलब दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कांट अफोर्ड दैट, ठीक है, सिर्फ उसी केस में गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन। वो भी सेल्फ कैसे प्रिपेयर करना है वो मुझे मतलब व्हाट्सएप कर देना, आई विल गाइड यू। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वाइब्रेशंस तो तुम्हें मैं तैयार करा ही रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दो, मैं अभी तैयार करा दूंगा, ठीक है ना। और अब मेरी जो एंड्रॉइड ऐप है मेरी द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर मैं तुम्हें पूरा थर्मोडायनेमिक्स भी अभी क्लास चल रही है, और हो सकता है आगे और भी सब्जेक्ट्स हम कराएंगे, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस तो मैं तुम्हें करवा ही रहा हूँ, तो वहां से इसको कर लो, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ डिसीजन। मतलब ये ना सोचो कि 2 साल मास्टर्स को लगेंगे, गेट भाई अगर गेट निकल गया, कहीं से भी पढ़ाई करोगे 12,800 रुपीज की तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो वो तुम्हें एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, 2 साल तुम्हें एक एडिशनल डिग्री मिलेगी। और आज की डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन ना के बराबर है। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि तुम्हें मैकेनिकल की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरे कोर्सेज ज्वाइन किए, जिन्होंने मुझसे मैकेनिकल पढ़ा और गेट एग्जाम दिया भी नहीं, गेट एग्जाम देने से पहले ही उन्होंने किसी कंपनी में अप्लाई किया था, उनकी जॉब लग गई, जस्ट बिकॉज उन्हें नॉलेज थी। उससे पहले या तो रिटर्न देते थे तो कॉल ही नहीं आती थी इंटरव्यू की। अब क्या है कि रिटर्न दे रहे हैं, क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू की कॉल आ रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज नाउ दे हैव गॉट द नॉलेज, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लाइफ में, अगर आप अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन अगर आप नहीं मानते कि हाँ यार मैं कामयाब हूँ, इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा यू नीड टू टेक सम हार्ड डिसीजंस, ठीक है। तो भाई मतलब इंतजार ना करो। इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर,
कुछ सोचो मत, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है जस्ट फिल द गेट फॉर्म। एक बार अगर गेट की पेनल्टी वाली लास्ट डेट भी अगर निकल गई तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर वो एग्जाम 1 साल बाद आएगा। और आज की डेट में गेट निकालना मतलब IITs में ऐसे मास्टर्स करना इट्स रियली वेरी इजी। कंपटीशन है ही नहीं, खत्म हो चुका है, कंपटीशन है ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब ये हर वीडियो में बात बोलूंगा मैं। 2017 में 2018 में अराउंड 2 से लेकर 2.5 लाख इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर अपेयर हुए थे गेट एग्जाम में। 4 सेशंस के अंदर गेट मैकेनिकल का पेपर होता था। आज की डेट में एक सेशन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। 50,000 एप्लीकेंट्स रह गए हैं, बस इतना ही तुम्हें कंपटीशन मिलेगा अभी गेट 25 के अंदर। उसमें भी लोग मैकेनिकल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं और लास्ट में मैकेनिकल क्विट कर देते हैं और XE में मूव कर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स करने होते हैं। तो गेट मैकेनिकल की कट ऑफ वैसे भी बहुत नीचे जाती है। तो राजी मैं बोलूँगा द मेन थिंग इज आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रिपेयर कर रहे, यू आर प्रिपेयरिंग मैकेनिकल सिलेबस, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी जॉब को क्रैक करने में, इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। और जब आप कंपनी में जाओगे, सिलेक्शन होगा, आपके पास नॉलेज होगी, यू विल परफॉर्म बेटर, तो आपको जल्दी इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको यू विल गेट बेटर सैलरी एंड व्हेन यू विल बी हैविंग द नॉलेज, तो आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। सो रजे टेक अ डिसीजन राइट नाउ। और मतलब ये कोई ना जिंदगी या मौत की बात नहीं हो रही, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा आपका जो गेट का फॉर्म भरने की आप फीस देख लो कितना खर्चा आ रहा है, 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा वो आएगा आपका, ठीक है। और अगर आप बुक आपको मंगानी है, वो मेरे ख्याल से अराउंड 800-900 रुपीज़ की आपकी बुक आ जाएगी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी की गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो वो भी मतलब 8-10 हज़ार रुपये के अंदर वो भी हो जाएगी। और ये भी 8 हज़ार रुपये तो राजे मैं 1 साल की फीस बता रहा हूँ, 10 हज़ार रुपये मैं 2 साल की फीस बता रहा हूँ, जहाँ पर एक IITian पर्सन, एक IAS ऑफिसर आपको पर्सनली कोच करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप रास्ता कहीं ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ के, हो सकता है आपको पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे या फिर आप कभी पहुंच ही ना पाओ, ठीक है। पर मतलब अगर कोई पर्सनली, अगर गूगल मैप से आपने लगा दी कि भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, अगर आपको मतलब एक IITian IAS पर्सन अगर आपको गाइड कर रहा है, जो खुद अपनी लाइफ में वही सब कुछ अचीव कर चुका है, अगर वो आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस में अगर आपको प्रिपेयर करा रहा है, अगर आपको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे में अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो राजे मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि मतलब 25,000 लोगों, फेलियर लोग जिन्होंने लाइफ में फेल हुए, उनका इंटरव्यू लेके पता चला कि वो इस वजह से फेल हुए लाइफ में क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है। और ये जो 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर साल नेट 8-9 करोड़ रुपया आफ्टर टैक्सेस कमाया है, अपने बैंक में जमा कराया है, ठीक है, ये वो लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स डिसाइड राइट नाउ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्म अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपलोड होएगी, ठीक है, अपलोड होएगी, पता नहीं कब होएगी। सिर्फ 2 दिन बचे हैं एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, गेट की लास्ट डेट में, उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तब भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई पेनल्टी भर के गेट का फॉर्म भर देना, मैकेनिकल तो भरना ही भरना, XE भर सको तो वो भी भर देना, ठीक है। और लग के तैयारी करना, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, या तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं कि यार 8-10 हज़ार रुपये मेरा डूब ना जाए, पता नहीं मैं करूंगा या नहीं करूंगा, कई बार हमें अपने ऊपर ही डाउट होता है, कई बार हम इतना ज़्यादा लूज कर चुके होते हैं लाइफ में कि हमें अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे भी पैसा डुबो दूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव डाउट्स तो कुछ नहीं होता भाई, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली आपको टीच करूंगा वाइब्रेशंस, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरी एंड्रॉयड ऐप पे 3,000 रुपये का कोर्स है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको कूपन दे दूंगा, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देने, या मैं आपको पर्सनल लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप ज्वाइन करोगे, वो कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए भाई, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है, ठीक है, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या जो ये एंड्रॉयड ऐप है मेरी मनीचंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इस पे चैट सेक्शन में भाई कोई चैट बॉट नहीं है, कोई मैंने आगे संभालने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं रखा हुआ, जब भी आप बात करते हो आप मुझसे डायरेक्टली और पर्सनली बात करते हो, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, यू आर इंटरेक्टिंग विद मी डायरेक्टली, ठीक है।
तो कुछ भी पूछना है पूछ लो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं, अगर मैं आपको कामयाब बना सकूं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।